नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। अभी जो पिछला वीडियो हमने बनाया है रच का या घास के बारे में, लहसुन घास के बारे में, कि अगर हमको उससे अच्छा खासा उत्पाद लेना है चारे का तो उसके लिए कौन कौन सी बातें करना है। तो उसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट्स है कि सर इसकी डिटेल कब बुआई करना है, कटाई कब आएगी, इसमें खाद कौन सी डालना है, ये सब बातें पूछिए। पिछले वीडियो में तो हमने बहुत सारी बातें मेंशन किए, पर उसके अलावा भी इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा एक डिटेल में सिर्फ घास के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो घास होता है, अभी नेचुरल वैरायटीज़ भी बहुत सारी थी और अभी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आई है जो कि अलग अलग संस्थाएं देती है आपको। जैसे पूना के पास जो उरड़ी कांचन है, वहाँ पर बाइप करके संस्थाएं वो देती है। राजस्थान में गवर्नमेंट की चारा के ऊपर रिसर्च करने वाली कुछ इंस्टीट्यूट्स है, वो भी इनकी हाइब्रिड वैरायटीज़ बना रही है और वो दे रही है अभी अपने को। तो ये अलग अलग हाइब्रिड वैरायटीज़ भी मिलती है, इसके चारे के उत्पाद अच्छे खासे हैं और बहुत सारे किसान भाई सालों साल अपने खुद के चारे और देसी वैरायटी के नाम से जो चारे बेचते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। सिर्फ जो भी बीज ले रहे हैं आप, वो परिपूर्ण बीज होने को होना, मैच्योर और अच्छे बीज होना, कमज़ोर मरे हुए बीज नहीं होना, उतना देख के लेना। आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, कहने की बात इतनी है सिर्फ। तो इसकी बुआई मोस्टली करेंगे आप तो ठंड वाले मौसम में करेंगे। सबसे बेहतर है नवंबर। वैसे तो आप अक्टूबर से लेके जनवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जब सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे ठंड होती है तब इसकी बुआई करना है। अगर किसी कारणवश आपको बीज नहीं अवेलेबल है या आपके पास खेत खाली नहीं है तो आप अक्टूबर नवंबर छोड़ के भी या ठंड छोड़ के भी इसकी बुआई कर सकते हैं। पर मोस्टली हाइब्रिड वैरायटी जो आती है अभी, तो हाइब्रिड वैरायटीज़ आनंद 1, आनंद 2 करके जो वैरायटीज़ है, ऐसी वैरायटीज़ आप अदर मौसम में भी कर सकते हैं, पर धूप बहुत तेज ना हो। ज़्यादा धूप रही तो फिर बुआई प्रॉपर नहीं होती है, वो ज़मीन से बाहर निकल ही नहीं आता है। और बहुत सारी बारिश चल रही होंगी तो ऐसे टाइम पे आपको बुआई नहीं करना है। बुआई एकदम सूखा मौसम है, बारिश वाला नहीं है और धूप भी बहुत कड़ी नहीं खिल रही, ऐसे टाइम पे आप इसकी बुआई कर सकते हैं ठंड छोड़ के। पर ठंड छोड़ के जो भी बुआई करेंगे उसमें जर्मिनेशन कम आता है, तो ये एक दिक्कत होती है। तो मोस्टली कॉमनली ठंड के दिनों में आप इसकी बुआई करेंगे, नवंबर दिसंबर के महीने में। बीज कितना लगता है, देखो बीज कितना लगता है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि भाई 1 एकड़ के लिए कोई बोलता है 15 किलो बीज लगता है, कोई बंदा बोलता है 12 किलो बीज लगता है, कोई बोलता है 6 किलो बीज लगता है। तो भाई कैलकुलेशन क्या कहाँ से है? देखो, सबसे ज़रूरी बात तो किसान भाइयों, आपको किस तरीके से इसको लगाना है। जैसे इससे सरी के हिसाब से लगाना है आपको, ये सरी के सरी बने हुए हैं अपने यहाँ पे, तो इसमें बीज ज़्यादा लगता है। और दूसरा है, अभी ट्रैक्टर से या बैल से जोत के अगर आप इसकी बुआई करते तो उसमें बीज कम लगता है। तो अभी महाराष्ट्र की कुछ जगह पे आप ट्रैक्टर के बेसिस पे या बैल के बेसिस पे भी इसकी बुआई करते हैं किसान, क्योंकि उसमें आगे चल के खरपतवार पे नियंत्रण पाना ज़्यादा अच्छा होता है। पर बीज कम लगने के कारण चारा प्रोडक्शन भी उसमें कम आता है। तो वो अपना अपना है। तो आप अगर ये सही हिसाब से अगर छिड़क के लगाओगे, ये सरी की सरी लगाई है अपन ने, इस तरह से अगर आप बीज लगाना चाहते हैं तो इसमें प्रति एकड़ आपको 12 से 15 किलो बीज लगता है। अभी 12 से 15 किलो ये ऐसा वेरिएबल इसलिए है क्योंकि छिड़कने वाला बंदा कितना छिड़क रहा है, किस हिसाब से छिड़क रहा है, उसके ऊपर ये बातें ज़्यादा निर्भर करती है। फिर भी 15 से 20 किलो आप 12 से 15 किलो आपको ये छिड़कने के लिए लगेंगे। और अगर आप मशीन के थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू, मशीन के थ्रू या बैल के थ्रू अगर इसकी बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 6 से 8 किलो बीज लगते हैं इसमें। तो ये डिपेंड है आपके ऊपर। बुआई का समय होगा, कितना बीज लगेगा होगा। सबसे ज़रूरी, अभी पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि भाई इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं खाद कौन सी डाले, यूरिया कितना डाले, पोटैश कितना डाले, क्या क्या डाले, क्या नहीं डाले। तो सबसे ज़रूरी है, ये 3 साल चलने वाले जो रच का वैरायटीज़ है, इसको 3 साल तक रेगुलर आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपकी ज़मीन में गोबर की खाद होना बहुत ज़रूरी है। गोबर की खाद ही इसको बनाए रखेगी सालों साल और ये प्रॉपर तरीके से आपको चारा प्रोडक्शन देगा।
सिर्फ केमिकल खाद के भरोसे अगर आप करना चाहते हैं तो केमिकल खाद के भरोसे ये 1.5-2 साल चलता है, बाद में फिर ख़त्म हो जाता है। केमिकल खाद रेगुलर डालते इसकी जड़ें खराब होती है और पतला पतला होते जाता है, जड़ें खराब होती है, कुछ इसके पौधे मरते जाते हैं, कुछ बचते हैं, पतला होते जाता है और एक स्टेज ऐसी आती फिर इतना पतला हो जाता है ये खेतों के भीतर की भाई चारा प्रोडक्शन प्रॉपर हो नहीं पाता है, तो किसान को इसको निकाल देना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी है गोबर की खाद। आपको कम से कम 1 एकड़ में 20 टन के लगभग गोबर की खाद डालना है इसमें, क्योंकि गोबर की खाद डाल दोगे आप तो इसमें आगे ज़्यादा के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सबसे ज़रूरी है गोबर की खाद। दूसरी, जब भी आप 3 या 4 कटाई कर लेते हैं और आपको लगता है आप केमिकल खाद डालना चाहते हैं तो आपको यूरिया बिल्कुल नहीं डालना है, आपको डालना है DAP। DAP करके जो खाद आता है ये खाद आप इसमें डालेंगे तो ये 3 या 4 कटाई के बाद डालेंगे। यूरिया नहीं डालेंगे, यूरिया का इस्तेमाल करोगे तो खाद अपना रचका खराब हो जाता है। इसके बाद आएगी कि भाई पहली कटाई कब आती है। देखो पहली कटाई जो आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 60 दिनों के बाद, 65 दिनों के बाद, कुछ लोग बोलते हैं 20 दिनों के बाद। तो सबसे पहली वैरायटी, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि भाई आपने जो भी लगाया हुआ रचका है इसमें अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो देखो ये एक रचका की पौधा है और इसको नीचे से ये निकल के आया दूसरा है। तो इस तरह से जब आना शुरू हो जाएगा, ये देखो आगे की इसमें भी देखते हैं अपन, ये नीचे आप देख सकते हैं ये आ रहे हैं। तो नीचे से जब अलग से ब्रांचेस और डालियाँ बननी शुरू हो जाएगी, फुटवा आएगा नीचे से एक, तो ये कटवाने के लिए रेडी है। ऐसा पकड़ लो, कम से कम 25 से 30% पौधों में अगर नीचे से नई डाली बन के आती है तो आपका रचका कटवाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप देखो तो ये 35 बुआई के बाद 35 दिनों के बाद नीचे से सेकंड डाली आना स्टार्ट हो जाता है, 35-40 दिनों के भीतर। तो आपको ज़रूरत है, जल्दी है चारा कटवाने की, तो आप 35 से 40 दिनों के बाद में इसकी कटाई कर सकती है और आपके पास टाइम है, समय है इसको देने के लिए, तो आप इसको अच्छा मैच्योर हो जाने दो 45 दिनों तक। 45 से 50 दिनों के भीतर इसकी कटाई करेंगे, पहली कटाई। अगली कटाई जो आती है सेकंड कटाई, वो आती है लगभग 25 दिनों के बाद। 25 दिनों के बाद सेकंड कटाई आपको मिलेगी और उसके बाद आने वाले तीसरे कटाई से लेकर रेगुलर हर एक कटाई आपको 18 से 20 दिनों में मिलेगी। तो कटाई समझ लेंगे हम लोग कि पहली कटाई टाइम ड्यूरेशन वो बात छोड़ दो, हाइट छोड़ दो। बहुत सारे लोग कि भाई 3 फीट का हो जाएगा तो काटो, 2 फीट का हो जाएगा तो काटो, ऐसा कुछ नहीं। नीचे से नई डाली बनना शुरू हो जाती है तो आप कटवाना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, कुछ खेतों में खाद प्रॉपर नहीं था, खेत इतना कुछ प्रॉपर नहीं है, तो भाई ये छोटा रह जाता है, कम दिन भी ज़्यादा होते तो भी छोटा रह जाता है, उसको डाली डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाता है। तो जब आपको लगता है कि भाई डाली आ चुकी है तो आप कटवाना शुरू कर दो, रुको मत, क्योंकि उससे ऊपर अब ये वो बढ़ेगा नहीं है। तो कटाई का हमने देख लिया। पहली कटाई जो हैगी वो नीचे से जब नई ब्रांचेस डेवलप होगी तब कटवाएंगे। सेकंड कटाई आपकी आ जाएगी पहली कटाई से 25 दिनों के लगभग बाद में, और उसके बाद हर कटाई 18 से 20 दिनों में मिलती है दादा इसकी। तो ये हो गया रचका। रचका का सालाना जो प्रोडक्शन है चारे का, अगर हम लोग 1 हेक्टेयर का देखते हैं या सिंपली 1 एकड़ का देखते हैं हम लोग, तो हमको 1 एकड़ में सालाना जितनी भी कटिंग मिलेगी आपको, लगभग कटिंग मिलेगी 8 से 9 कटिंग मिलेगी इसकी साल में। तो ये बनता है लगभग 40 से 45 टन, ये आपको चारा प्रोडक्शन देता है। हेक्टरी इसका चारा प्रोडक्शन लगभग 100 से 110 टन है। तो ये बहुत अच्छी खासी मात्रा में चारा प्रोडक्शन देता है। इसकी हाइट पे मत जाओ, ये सबसे बेहतरीन चारा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वीन ऑफ द फोडर, मतलब चारे की रानी है और राजा है मक्का। मक्के को बोलेंगे चारे का राजा। तो इसमें अच्छी खासी मात्रा में आपको
प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें अच्छी खासी मात्रा में ऐश मिलता है, फाइबर बढ़िया होते हैं और सबसे ज़रूरी बात होती है कि इसकी पैलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बकरी, गाय और भैंस, कोई भी जानवर, घोड़ा भी इसको बहुत चाव से खाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो इसकी पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। एक आध चारा बहुत बढ़िया होता है पर जानवर उसको पसंद नहीं करते तो कोई मतलब नहीं, कितना भी भारी चारा है जानवर नहीं खाना चाहते तो बात ख़त्म। पर यहाँ पर चारा बहुत चाव से खाते हैं जानवर। तो ये हो गई आपकी रचका के बारे में पूरी डिटेल्स। इसके अलावा अगर किसान भाइयों आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए रचका के बारे में तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।